तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा चुकी है जिसके एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान की मजहबी परमाणु बम की जिद, जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया, लेकिन इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी उसमें पूरा मिडिल ईस्ट सुलग उठा और उसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ा है। इस खास रिपोर्ट में हम ईरान के परमाणु मलबे और उसके पीछे छिपी महाशक्तियों की चालों को डिकोड करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम दागा। उस महाविनाश के जख्म आज भी ताजा हैं। उसकी कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। उसके बाद से आज तक परमाणु धमाका किसी देश ने नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियर बम का नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी है। सुपर पावर अमेरिका पूरी दुनिया पर निगाहें रखता है कि कहीं कोई देश चोरी छिपे परमाणु बम बना तो नहीं रहा। अमेरिका के धुर विरोधी ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से उसके निशाने पर रहा है और आखिरकार इसे लेकर एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया जिसकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी, उसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया गया। ईरान हमेशा कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं है, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा की जरूरत नहीं, बल्कि इस्लामी क्रांति के विस्तार का एक सुरक्षा कवच रहा है। खामिनेई की प्लानिंग एक ऐसा परमाणु बम तैयार करने की थी जो न केवल इजराइल के अस्तित्व को चुनौती दे सके, बल्कि सुन्नी बहुल अरब देशों के बीच उसे एक अजेय महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दे। इसीलिए ईरान ने नतांज की गहराइयों से लेकर फोर्डो की पहाड़ियों तक अपना परमाणु जाल फैलाया था, जिसे भेदना नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन ईरान की ये महत्वाकांक्षा उसके लिए अस्तित्व के संकट में बदल गई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए सीधी सैन्य कार्रवाई कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला कर उसकी सैन्य शक्ति की रीढ़ नहीं तोड़ी होती तो ईरान निश्चित रूप से न्यूक्लियर बम बना लेता। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति के तहत ईरान की परमाणु रीढ़ पर प्रहार किया। सैन्य कार्रवाई केवल ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल को भी निशाना बनाया गया। जब वो कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो आप उन्हें सर कहते, तो वो सीधे तौर पर ईरान के क्षेत्रीय वर्चस्व पर चोट कर रहे हैं। जब ट्रंप कहते हैं कि महायुद्ध के बाद ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लगेंगे, तो ट्रंप की इस हुंकार का अर्थ है कि अमेरिका ने केवल परमाणु संयंत्र नहीं, बल्कि ईरान के आर्थिक और औद्योगिक आधार को भी चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दो तरफा प्रहार किया। एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान के गुरूर को तोड़ने की चाल चली, तो दूसरी तरफ जंग छेड़कर ईरान की नौसेना को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने चुन चुन कर ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ईरान के खिलाफ करीब 17,000 उड़ानें भरी। ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। इन हमलों का मुख्य टारगेट ईरान के परमाणु संयंत्र थे। नतांज में ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर इजराइल और अमेरिका ने भारी बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की भूमिगत संवर्धन क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बूशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी हमले की खबरें आई, इसलिए तो जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा फोर्डो और इस्फहान के आसपास के रिसर्च सेंटर को भी टारगेट किया गया, ताकि ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से खत्म किया जा सके। ट्रंप का मिशन केवल ईरान को रोकना नहीं था, बल्कि उस शिया ब्लॉक को निहत्था करना था जो लेबनान से लेकर यमन तक फैला है।
इसीलिए ईरान के सामने सवाल सिर्फ परमाणु बम का नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत को बचाने का है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की बातों के कूटनीतिक मतलब को समझना जरूरी है। वेंस ईरान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु जिद छोड़ दे तो उसे आर्थिक ऑक्सीजन मिल सकती है, वरना विनाश ही एकमात्र विकल्प है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में माना जाता है कि वो 84% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो हथियार ग्रेड के करीब है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% या उससे अधिक यूरेनियम संवर्धित होना चाहिए। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने से पहले ही इसे दागने की तैयारी भी कर ली थी। ईरान की लंबी दूरी की खैबर और फतेह मिसाइलों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके जरिए परमाणु हथियारों से प्रहार किया जा सके। ये इजराइल के लिए बड़ा खतरा था। ईरान का परमाणु बम इजराइल के वजूद पर खतरे की तरह था। रक्षा मंत्री कात्स का ये बयान बताता है कि इजराइल ने केवल आत्मरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव होकर ईरान की सैन्य ताकत का सिर कुचल कर दिया। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, क्योंकि वो जानता है कि फैक्ट्रियां दोबारा बन सकती हैं, लेकिन अगर संवर्धित यूरेनियम को हटा दिया गया तो ईरान को दोबारा उस स्तर तक पहुंचने में दशक लग जाएंगे। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें रूस का एंगल जुड़ गया है। रूस ने कहा कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने और उसे प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान का परमाणु इतिहास धोखे और गोपनीयता की बुनियाद पर टिका है। ईरान हमेशा दुनिया को ये यकीन दिलाता रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन फोर्डो से लेकर नतान्ज के गुप्त बंकरों ने कुछ और ही कहानी बयां की। भले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुनियादी सैन्य ढांचों को तबाह कर दिया हो, लेकिन परमाणु बनाने की तकनीकी जानकारी अभी भी ईरानी वैज्ञानिकों के पास है। ट्रंप की जीत तब तक अधूरी है जब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को जब्त नहीं कर लिया जाए और इसके साथ ही एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र तैयार हो जो ईरान की हर गतिविधि पर नजर रख सके। टीम न्यूज़ नेशन।